बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होती है? एमएससी एग्रीकल्चर करें, एमबीए करें या फिर सीधा जॉब की प्रिपरेशन शुरू करें? कौन सा ऑप्शन आपको बेटर सैलरी, फास्टेस्ट करियर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकता है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विदर ऑडिन। आजकल के टाइम में बीएससी एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट की नई अपॉर्चुनिटी तेजी से ग्रो कर रही है। इसी वजह से बीएससी एग्रीकल्चर के बाद स्टूडेंट के पास मल्टीपल करियर के पाथ भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एमएससी वर्सेस एमबीए आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, सैलरी, करियर स्कोप, एडमिशन प्रोसेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को। सो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री कम सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट के पास एक्सीलेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। पहला ऑप्शन होता है यू कैन गो फॉर अ जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी आपके पास जॉब के ऑप्शन काफी सारे अवेलेबल रहते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। एंड यू कैन परस्यू एमएससी एग्रीकल्चर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। अगर अपनी हायर स्टडीज में परस्यू करना चाहते हो तो आप एमएससी में जा सकते हो, या फिर आप एमएससी प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। में आपके पास काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि आप या तो एमएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो। फोर्थ ऑप्शन आपके पास एक रहता है एमबीए एग्री बिजनेस करने का आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ काफी ज्यादा है, मार्केटिंग की तरफ काफी ज्यादा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एमबीए एग्री बिजनेस कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में। आप जॉब कर सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तो आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, प्लस उनकी एवरेज सीटीसी के बारे में भी हम समझेंगे कि किस प्रोफाइल पर आपको कितनी एवरेज सीटीसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद तुरंत जॉब करना चाहते हो, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, तभी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रोफाइल पर आपको जॉब मिल सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है। सो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें आपको 4 से 8 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। आप फार्म मैनेजर बन सकते हो, एग्रीकल्चर रिसर्च असिस्टेंट आप बन सकते हो, जिसमें आपको 3 से 5 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, इसमें आपको 3 से 5 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। सीड टेक्नोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो, जिसमें आपको 3 से 6 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। एग्री सेल एग्जीक्यूटिव या फिर मार्केटिंग ऑफिसर की प्रोफाइल पर आपको जॉब मिल सकती है। 3 से 7 लाख तक का आपको स्टार्टिंग सैलरी पैकेज देखने को मिल सकता है। सॉइल एंड प्लांट एनालिस्ट भी आप बन सकते हो, 3 से 5 लाख तक भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्रोनॉमिस्ट भी आप बन सकते हो। फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की प्रोफाइल पर भी आपको जॉब इजिली मिल सकती है। इसमें आप 4 से 6 लाख तक की इतनी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास काफी सारे एक्साइटिंग जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, और उसमें आपको एक डिसेंट सैलरी पैकेज भी इजिली मिल सकता है। सो नाउ बात करते हैं कि आप एमएससी एग्रीकल्चर के साथ जॉब, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि क्या वो एमएससी एग्रीकल्चर के साथ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। एमएससी एग्रीकल्चर के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप हायर स्टडीज के साथ अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एमएससी के दौरान आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग या फिर किसी भी स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्टीज को बिल्ड कर सकते हो। साथ ही यूपीएससी, आईबीपीएस, स्टेट पीएससी या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो। आईकार साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, बैंकिंग सेक्टर के एग्रीकल्चर फील्ड में ऑफिसर, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रोल भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसमें अवेलेबल भी है।
सक्सेस का मंत्र है स्पेशलाइजेशन के साथ जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग पर भी आपको फोकस देना चाहिए। याद रखो आजकल सही प्लानिंग कल की आपकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब की फाउंडेशन बिल्ड कर सकती है। सो एक और डाउट स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि अगर उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपका ये भी डाउट एक क्लियर होने वाला है, क्योंकि अब हम इन दोनों के कंपैरिजन करके बताने वाले हैं। देखो दोनों ऑप्शन काफी ज्यादा एक्सलेंट हैं। तो सबसे पहले हम इनके ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें। दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का है एंड आपको दोनों में एडमिशन मेरिट बेसिस पर या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिल सकता है। एमबीए में आपको कैट, सीमैट, मैट के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप एमबीए को परस्यू कर सकते हो। एमएससी की बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिल सकता है बीएससी एग्रीकल्चर के मार्क्स के बेसिस पर एंड आपको आयकर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एमएससी एग्रीकल्चर में मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। स्किल यू गेन की बात करें तो इसमें आपको रिसर्च एनालिटिकल स्किल्स आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी बिल्ड हो जाती है फॉर क्रॉप, सॉइल एंड जेनेटिक्स में। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फार्मिंग सिस्टम की आपकी स्किल्स काफी ज्यादा इसमें गेन हो जाती हैं। एमबी की बात करें, एमबी में आपको मार्केटिंग एंड लीडरशिप की स्किल, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन की स्किल काफी ज्यादा इसमें आपकी इंक्रीज हो जाती है। सिलेबस की बात करें आपको दोनों में क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। तो एमसीए जो है तो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड आपका कोर्स रहने वाला है। एमबीए जो कि आपके थ्योरेटिकल के साथ साथ इंडस्ट्री फोकस कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। एमएससी में आपको पढ़ाया जाता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज ऑफ क्रॉप, सॉइल, जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वहीं एमबी में आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी, बिजनेस एनालिटिक्स, केस स्टडी, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है एंड पढ़ाया भी जाता है। जॉब रोल्स की बात करें तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद पीजी करते हो, एमएससी करते हो, एमबीए करते हो तो आप बन सकते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर आफ्टर एमएससी। रिसर्च साइंटिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हो या फिर एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो। एमबीए की बात करें, एमबीए करने के बाद आप एग्री बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजर आप इजिली बन सकते हो। आप अपना खुद का भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि वो एमबीए करें या फिर एमएससी करें। तो ये जो चॉइस है वो आपके करियर गोल पर डिपेंड करती है। अगर आप रिसर्च, साइंटिफिक नॉलेज, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो एमएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आपको मैनेजमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो एमबीए एग्री बिजनेस आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। एमएससी आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है जबकि एमबीए बिजनेस और मैनेजमेंट स्किल डेवलप करता है। तो एक और पॉइंट है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एमएससी या फिर एमबीए को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो तो ये डिसीजन आपको सैलरी को देखकर नहीं लेना चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर आपको स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, रिसर्च अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट स्कोप भी काफी ज्यादा देता है। तो सबसे पहले सैलरी की बात करें तो जो एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं एमबीए करने के बाद 6 से 15 लाख के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है। एंड एग्री फर्म बिजनेस आप अपना खुद का खोल सकते हो। कॉर्पोरेट रोल में आपको जॉब मिल सकती है। वहीं एमएससी करने के बाद आप आईकार के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो जिसमें आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एमएससी के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो न्यू दिल्ली में है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, कोयम्बटूर में एक यूनिवर्सिटी है, जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एंड इनको आप चेक कर सकते हो फॉर एमएससी। एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको एमएससी एग्रीकल्चर ऑफर करती हैं। एमबीए की बात करें, एमबीए आप आईएम अहमदाबाद से कर सकते हो, आप सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से कर सकते हो। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप एमबीए एग्री बिजनेस कोर्स कर सकते हो। डीबीएस यूनिवर्सिटी देहरादून हो गया, यूपीएस यूनिवर्सिटी हो गया, उससे आप एमबीए एग्री बिजनेस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। आरओआई की बात करें, अगर किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी करते हो तो उसकी फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हो सकती है टोटल कोर्स की फीस। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो वहां पर अप्रॉक्स आपको 1 से 4 लाख के बीच में इसकी फीस पड़ने वाली है। एवरेज सैलरी 4 से 8 लाख के बीच में आपको मिल सकती है।
लो इन्वेस्टमेंट में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो लो इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा आरओआई, डिसेंट आरओआई देखने को मिल सकता है। एमबीए की बात करें, एमबीए की फीस अप्रॉक्स 5 लाख से लेके 20 लाख के बीच में हो सकती है, वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है। एमबीए थोड़ा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है, इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 6 से 15 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आरओआई की बात करें, इसमें मॉडरेट टू हाई आरओआई मिल सकती है। फीस के अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी पैकेज है वो एक डिसेंट मिल सकता है, फीस इसकी हाई है एंड आप अपना सैलरी पैकेज, एवरेज सैलरी पैकेज 6 से 15 लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसके प्रो एंड कॉन्स की बात करें, सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एमएससी एग्रीकल्चर आपको स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, रिसर्च अपॉर्चुनिटी और गवर्नमेंट सेक्टर करियर जैसे कि आईकार और एग्रीकल्चर ऑफिसर रोल तक पहुंचने का मौका देता है। इसका आरओआई काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि फीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा कम है। दूसरी तरफ एमबीए एग्री बिजनेस आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एग्री बिजनेस फर्म, बैंकिंग, एफएमसीजी और लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ सैलरी पैकेज और करियर ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। सो स्टूडेंट याद रखो, एमएससी एक्सपर्ट्स बनाते हैं, एमबीए लीडर्स बनाते हैं, इसलिए अपने पैशन, करियर गोल्स और लॉन्ग टर्म विजन को समझकर ही आपको सही डिसीजन लेना चाहिए। आजकल की स्मार्ट चॉइस ही कल की सक्सेसफुल स्टोरी बनाती है। सो देखो, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद चाहे आप एमएससी एग्रीकल्चर करो या फिर एमबीए एग्री बिजनेस, चॉइस आपके हाथों में है। दोनों का ही पाथ अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, करियर अपॉर्चुनिटी आपको काफी ज्यादा बेस्ट ऑफर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म करियर गोल को समझकर ही डिसीजन लें। अगर आप रिसर्च, एकेडमिक या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज में करियर बनाना चाहते हो तो एमएससी आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। वहीं मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ चाहते हो तो एमबीए आपके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकता है। तो लास्ट में बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, सही डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही डायरेक्शन। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।